हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे कहानी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इस कहानी के 3 प्रश्नों के ऊपर बात कर चुके हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला, इस कहानी का जो कथा सार है, जिसको आप सार, सारांश और कथा वस्तु भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, इस कहानी की मूल संवेदना। और तीसरा प्रश्न, इस कहानी की भाषा शैली, जिसको हम कथा का शिल्प भी कह सकते हैं। इन तीनों ही प्रश्नों के ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप में से किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है इस कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्व रखते हैं, उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। चरित्र चित्रण को ध्यान में रखकर मैं अपनी वीडियोस में एक बात आप सभी को ये हमेशा कहती हूँ कि अगर प्रश्न आया है चरित्र चित्रण का, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न 12 या 14 नंबर में देखने को मिलता है, और टिप्पणी में अगर पूछा गया है तो आपका ये प्रश्न 7 से 8 नंबर में देखने को मिलता है। तो इसका जो उत्तर है वो आपको कम से कम 5 से 6 पेज का तैयार करना होता है, जिसमें आप अपनी कहानी नहीं बना सकते हैं। किसी भी पात्र का अगर चरित्र चित्रण पूछा गया है, चारित्रिक विशेषताएं पूछी गई हैं, तो कहानी को ध्यान में रखकर उस पात्र में जो भी विशेषताएं आपको नजर आती हैं वो लिखते हो कि वो संवेदनशील है, वो ईमानदार है, ठीक है। लेकिन आपको चरित्र चित्रण का जो उत्तर है वो आपको उदाहरण स्वरूप तैयार करना होता है। जो भी विशेषता आप किसी भी पात्र की बता रहे हैं, वो प्रमाण आप उदाहरण के साथ ही दे सकते हैं। और ये बात आप अच्छे से बखूबी जानते होंगे कि किसी भी बात का अगर प्रमाण भी पेश किया जाए तो वो बात का ज़्यादा महत्व हो जाता है। ऐसे ही अगर आप अपनी विशेषताओं का जो कि आप पात्र की दे रहे हैं, लिख रहे हैं उस उत्तर में, तो अगर आप अपने उत्तर में प्रमाण देंगे उस विशेषता का, तो आपका जो उत्तर है वो आपका आकर्षक लगेगा और बेहतरीन ढंग से तैयार भी होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जब भी आप अपना उत्तर तैयार करें, सिर्फ चरित्र चित्रण का ही नहीं, कोई भी प्रश्न का उत्तर तैयार करें तो उसको उदाहरण के साथ देने की ही कोशिश करें, ठीक है। और उदाहरणों को तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जब आप किसी भी रचना को पढ़ें, किसी भी कहानी को पढ़ें, तो पढ़ते समय पेंसिल से मार्क करते जाएं। इससे क्या होगा कि जब ऑलरेडी मार्क होगा तो जब आप अपना उत्तर तैयार कर रहे हो तो आप उन उदाहरणों को अपने उत्तर में लिख सकें, ठीक है। तो जैसे जैसे पढ़े वैसे वैसे मार्क भी करते जाएं, ठीक है। तो मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आप अपना उत्तर बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं, और आपको अब तैयार कैसे करना है ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जो परिंदे कहानी है उसमें जो मुख्य पात्र है वो है लतिका। तो आज की इस वीडियो में हम लतिका के चरित्र चित्रण को उदाहरण स्वरूप समझेंगे। प्रस्तुत कहानी में लतिका, ह्यूबर्ट, गिरीश नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड, फादर अरमान, करमुद्दीन और जूली सहित 8 पात्र हैं, यानी कि 8 चरित्र हैं। कहानी के सभी पात्र एक विशेष वर्ग और वातावरण से आए होते हैं, जहां हर पात्र अंग्रेजियत के रंग में रंगा हुआ है। कहीं ना कहीं सारे पात्र अपने आप को अंग्रेजी के वातावरण से जुड़े हुए पाते हैं। इन सभी पात्रों में से मुख्य पात्र की प्रधानता लतिका की है, यानी कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है लतिका, ठीक है। इस पात्र के बारे में डॉक्टर महेंद्र प्रताप ने कहा है कि लतिका जिस मनोस्थिति में जीती है उसके माध्यम से हम स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में निरंतर संग्रामित होते हुए भी बिखराव के बिंदुओं को जान सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहना किसका है? डॉक्टर महेंद्र प्रताप का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। कहानीकार द्वारा लतिका के माध्यम से आधुनिक समाज में संपर्कों से कटी उस नारी का चित्रण किया है जो अपने ही एकांत के पिंजरे में बंद परिंदों की भांति छटपटाती है। यानी कि कहानीकार ने अपनी रचना के माध्यम से, अपनी कहानी के माध्यम से ऐसे आधुनिक समाज का चित्रण किया है, ठीक है, और उसमें उस पात्र का चित्रण किया है जो
आसपास के वातावरण से, सगे संबंधियों से और जिन लोगों के बीच वो रहती है उन सब से भी संपर्कों से कटी कटी रहती है, जो अपने ही विचारों में, एकांत में, ठीक है, भीड़ में भी वो खुद को अकेला पाती है, अपने ही विचारों में, इन सब में वो उलझी रहती है। ठीक है, जो उसका एकांत है वो ही उसका पिंजरा बन चुका है। ठीक है, जिस पिंजरे में वो बंद है, वो एकांत में उसने खुद को बंद कर रखा है। ठीक है, जिस तरह जो परिंदे हैं वो एक बंद पिंजरे में छटपटाते हैं, ऐसे ही जो लतिका है, ठीक है, वो भी इस आधुनिक समाज में अपने एकांत में, ठीक है, डूबी हुई है, अपने विचारों से वो बंधी हुई है, ठीक है, उलझी हुई है। तो यहाँ पर कहानीकार ने अपनी कहानी के माध्यम से आधुनिक समाज का वो चित्रण करा है जहाँ पर जो नारी है वो सारे संपर्कों से दूर हो चुकी है, कट चुकी है और अपने ही एकांत के पिंजरे में वो बंद परिंदों की तरह छटपटाती है। कहानी में लतिका का चरित्र कथानुकूल होने के साथ साथ स्वाभाविक, स्वतंत्र व्यक्तित्व से मुक्त और वर्तमान नगरीय जीवन से संबंधित भी है। जो कहानी में लतिका का पात्र है, जो लतिका का चरित्र है, वो कथा के अनुकूल तो है ही, साथ में वो स्वाभाविक भी है। ठीक है, और नगरीय जीवन से संबंधित है। कथानुकूल का मतलब होता है कथा के अनुकूल, ठीक है, कथा के अनुसार। लेखक द्वारा उसके चरित्रांकन के प्रधानता निसंदेह आंतरिक पक्ष को ही है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से आंतरिक पक्ष को उजागर करा है, मनोवैज्ञानिक पक्ष को उजागर करा है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर भाव होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो मस्तिष्क में उसके विचार होते हैं, वो क्या सोचता है, क्या कहता है, ये इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो इस कहानी के द्वारा जो लेखक है उसने निसंदेह जो प्रधानता दी है वो आंतरिक पक्ष को ही दी है। लतिका का चरित्र उसका सर्वोत्तम प्रमाण है। लतिका परिंदे कहानी की मुख्य पात्र है, जो किसी पहाड़ी स्थान पर बने कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापिका और हॉस्टल वार्डन है। हॉस्टल वार्डन यानी कि वो होते हैं जो छात्रों का सबका देखभाल करती है। ठीक है, ये कहानी लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, संगीतकार ह्यूबर्ट, हॉस्टल के करमुद्दीन, फादर अल्मांट और मिस वुड की भी है। जो कहानी लतिका की है वही कहानी बाकी सभी पात्रों की है इस कहानी में। ठीक है, लतिका भी एक एकांत में जीती है और बाकी सारे पात्र भी एकांत में ही जीते हैं, अपने अपने विचारों में सब बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं और खुद को कहीं अकेला पाते हैं। ठीक है, ये सब अकेलेपन के शिकार हैं और इनका अकेलापन बाहरी भी है और भीतरी भी। कहानी में कुछ भी नया घटित नहीं होता, क्योंकि पूरी कहानी में विभिन्न पात्रों की स्मृतियां बिखरी हैं और उन्हीं को जोड़कर कथा को गढ़ा गया है। ठीक है, प्रेम अविवाहित लतिका ने कभी गिरीश रस्तोगी नामक कुमाऊं रेजिमेंट में एक मेजर से प्रेम किया था, जो युद्ध में मारा गया, और उसी की याद को सीने से लगाए हुए कवारी बैठी है। उसका व्यक्तित्व भी कुंठित है। मिस वुड एक और पात्र है जो कि स्कूल की प्रिंसिपल है, जिसके विषय में लतिका कहानी है। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ में चीखना, यह पहचान मिस वुड की है। ऐसा किसने बताया है? लतिका ने कहानी में। ठीक है, तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं। लतिका को अपने अकेलेपन में ये एहसास होता है कि वह धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है और एक दिन मिस वुड की तरह कुरूप बुढ़िया बन जाएगी। लतिका छुट्टियों से एक दिन पहले की रात हॉस्टल में सुषमा के कमरे में इकट्ठी हुई लड़कियों से बातचीत करती है और जूली को अपना ब्लॉक छोड़कर वहां आने के लिए डांटती भी है। वह जूली को एक नीला लिफाफा दिखाकर डांटती है जो कि उसके प्रेमी द्वारा लिखा गया होता है, जो कुमाऊं रेजिमेंट में है। ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी के निमंत्रण पर वह टेरिस में बैठकर ह्यूबर्ट का संगीत सुनती है। प्राय विशेष प्रार्थना सभा के लिए चर्च में जाती है। कौन जाती है? लतिका, प्रार्थना सभा के लिए।
जहां प्रिंसिपल मिस वुड का भाषण, फादर अल्मांड का उपदेश तथा बच्चों का गीत सुनती है, जिसमें मिस ह्यूबर्ट पियानो से संगीत देते हैं। प्रार्थना सभा के पश्चात लड़कियों के लिए पहाड़ी नाले निकट चरागाह में पिकनिक का प्रबंध किया जाता है। डॉक्टर मुखर्जी सोया रहता है, लतिका अतीत में खोई रहती है। फादर अल्मांड मिस वुड को बताते हैं कि लतिका और डॉक्टर मुखर्जी के शायद अनुचित संबंध हैं। मिस वुड उन्हें डांट देती है। एकाएक बादल उमड़ जाने से पिकनिक समाप्त हो जाती है। लड़कियां अजीबोगरीब वस्तुएं इकट्ठी करके ले जाती हैं। ह्यूबर्ट लतिका को अपने प्रेम पत्र की सफाई देते हैं और उसके लिए क्षमा मांगते हैं। स्कूल हॉस्टल तक चर्च के भीतर के रहस्यमय निर्मित वातावरण का सुंदर चित्रण किया गया है। लतिका मानो तंद्रा में पड़ी अतीत में भटक रही है। स्कूल चर्च में प्रार्थना करती हुई लतिका की मनोदशा का चित्रण किया गया है। चर्च में प्रार्थना करवाई जाती है, भले ही उनकी रुचि इसमें हो या ना हो। छात्र और छात्राओं को जबरदस्ती बाइबल से उपदेश सुनाया जाता है। कथा नायिका अपने मृत प्रेमी गिरीश रस्तोगी की याद में खोई हुई सोचती रहती है। इस कहानी में लतिका की प्रेम कहानी का यहाँ संकेत दिया गया है। लतिका के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए वह स्कूल छोड़कर कहीं जाए। पहले उस पहाड़ी स्थान पर कुमाऊं रेजिमेंट के कार्यक्रमों की भीड़ रहती थी और संभवतः अपने प्रेमी मेजर गिरीश रस्तोगी के साथ उनमें वह शामिल भी होती थी। विंटर स्पोर्ट्स के लिए आने वाले भ्रमणार्थियों से मिलने में भी समय कट जाता था। उनमें से अधिकांश अंग्रेज होते थे। अब यहाँ कुछ भी नहीं है और निपट अकेली लतिका उसी स्कूल के भूतिया सुनसान वातावरण में सर्दियों को काटने के लिए विवश है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कहानी है उसमें हॉस्टल वार्डन लतिका के अकेलेपन और उदासी का चित्रण किया गया है, जो अपने ही एकांत में, अपने ही विचारों में, अपने ही सोच में उलझी हुई है, खोई हुई है। ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है और आगे बढ़ने का उसको कोई वजह भी नहीं दिखती है। वो आसपास अपने लोग होते हुए भी खुद को अकेला पाती है और अपनी सर्दियों की छुट्टियों को वो उसी स्कूल के एक सुनसान वातावरण में काटने के लिए कहीं ना कहीं विवश है। ठीक है, तो हमारी जो इस कहानी को लेकर मुख्य पात्र के चरित्र चित्रण के ऊपर जो चर्चा है वो हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप अपनी परीक्षा के लिए इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से और बेहतरीन ढंग से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्व रखती हैं, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम किसी नई कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।